हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। सबसे पहले आपको यही कहूँगी कि अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आप तक पहुँच सके। शुरू करते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त क्या है। लव रीडिंग है गाइस, तो जिस व्यक्ति को आप प्यार करते हैं उसका नाम लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आप तक पहुंच सके। मैरिड हैं तो भी, अनमैरिड हैं तो भी, आप जिस भी व्यक्ति से दूर हैं या जिस व्यक्ति के बारे में जानना चाह रहे हैं उनको याद करके ये वीडियो देखा कीजिए। फर्स्ट कार्ड वी हैव गॉट नाइट ऑफ कप्स, देन वी हैव द एम्परर, then we have knight of coins, page of cups, nine of cups, nine of swords. Bottom of the deck है the lovers. So we have double 9 came together with the lovers. फुलफिलमेंट ऑफ विशेस विद सफरिंग इन साइलेंस। समझ रहे हैं कुछ? आपके पर्सन की कुछ विशेस हैं, कुछ डिज़ायर्स हैं, कुछ होप्स हैं जिसको पूरा न कर पाने का यहाँ सफरिंग नज़र आ रहा है। एक पछतावा, एक गिल्ट कि मेरी जो चीज़ें मैं चाहता हूँ कि अचीव हो जाए या चाहती हूँ कि अचीव हो जाए वो नहीं हो पा रहा। वी हैव द लवर्स, प्यार में। तो आपके पर्सन इस बात से बहुत दुखी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको लग रहा होगा कि मेरा पार्टनर मेरी बिल्कुल केयर नहीं करता या नहीं करती। सफरिंग की एनर्जी है, आपसे दूर है, खुश है, मज़े कर रहा है, बात नहीं कर रहा। इतना ही प्यार कर रहा होता या इतना ही प्यार कर रही होती तो कॉल मैसेज क्यों नहीं कर रहा। आप अलग इंतज़ार कर रहे, वो अलग इंतज़ार कर रहे। ये नज़र ज़रूर आ रहा है कि इनकी विश ज़रूर है आपके साथ यूनियन में आना, लेकिन ये विश पूरी हो नहीं पा रही। सफरिंग इस बात की है, सपने बहुत देखे आपके पर्सन ने आपके लिए, लेकिन वो सपने पूरे नहीं हो पा रहे, समय बहुत लग रहा। बिकॉज वी हैव नाइट ऑफ कॉइन्स, डीले की एनर्जी है। इनका मन है कि जल्दी से जल्दी चीज़ें आपके फेवर में आ जाएं, इनके फेवर में आ जाएं, जल्दी से जल्दी सिचुएशन ऐसी हो जाए जैसी ये चाहते हैं या चाहती हैं। लेकिन या तो इनका खुद का ईगो कारण है, आप दोनों के बीच में ये दूरियां जो आई हैं इनके खुद के ईगो के कारण आई हैं। इन्होंने खुद अपने रिश्ते को बर्बाद किया है, कोई कसर नहीं छोड़ी है। गुस्सा करना, डोमिनेट करना, अब्यूसिव लैंग्वेजेस यूज़ करना या फिर शक करना या फिर खुद ऐसे कार्य करना जिस पर आपको शक आए। कुछ ना कुछ तो इन्होंने ऐसा ज़रूर किया है जिसमें घमंड था। या तो फिर इनकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन हैं अथॉरिटेटिव जिनकी चलती है और इनकी नहीं चल पा रही उन लोगों के आगे। ठीक है, तो ये वाइब्स है। कुछ लोगों के पर्सन तो इसलिए परेशान है क्योंकि आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसका कोई हल ही नहीं मिल रहा। जैसे एक मैरिड हो, एक सिंगल हो। अब जो मैरिड है, जिसका किसी तरीके का पास्ट है या डिवोर्सी है या विडो या विडोवर है, कौन से माँ बाप चाहेंगे कि उनका बच्चा जो कि अभी बैचलर है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो किसी ऐसे व्यक्ति से शादी कर ले जिसका किसी तरह का पास्ट हो। कोई नहीं चाहता, सब चाहते हैं कि एक कंपैटिबिलिटी हो, एक चीज़ें स्मूथ चलें। ऐसा ना हो कि प्यार मोहब्बत में शादी तो कर ले, हाँ 6 महीने बाद पता चल रहा है कि डिवोर्स हो रहा है क्योंकि कंपैटिबिलिटी नहीं है। तो सब लोग चाहते हैं कि अपनी तरफ से पूरा प्रोटेक्ट करें कि चीज़ें फेवर में ना हो। तो कुछ लोगों के पर्सन तो सिर्फ इसलिए नहीं कर पा रहे, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे बिकॉज वास्ट इश्यूज़ हैं, या तो बिल्कुल ही कंट्रास्ट एनर्जी है,
या तो ऑलरेडी दोनों पर्सन मैरिड हैं, या हो सकता है एक सिंगल हो, एक के बच्चे हों। कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है। कई बार एज गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज पेज रिप्रेजेंट प्रिंस और प्रिंसेस। समवन इज़ यंगर, समवन इज़ एल्डर, सो देयर वुड बी वास्ट एज डिफरेंस, जिसके कारण सिचुएशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर दिख रही हैं। इनकी एनर्जी में ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जिस दिन चाह जाएंगे कि एक्शन लेना है, ये ले लेंगे, इनकी विश है। और गिल्ट की भावना भी यहाँ नज़र आ रही है। मतलब अगर ये विशेस पूरी नहीं कर पा रहे तो इन्हें गिल्ट है। और कुछ लोगों के पर्सन को तो इस बात का गिल्ट है कि इन्होंने अपनी ही इच्छाओं को मार दिया है किसी और सिचुएशन के कारण, या फिर आपके साथ कुछ ऐसी गलतियाँ करी हैं, आपको तकलीफ़ दी है, जिसके कारण ये पछता रहे हैं। आने वाले टाइम में इनकी तरफ से आपको सॉरी या अपॉलजी दिया जा सकता है, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी में वी हैव 6 ऑफ कॉइन्स। जैसे माफ़ी मांगना, पीसफुल रिजोल्यूशन निकालना, ताकि आप दोनों की लाइफ में वापस से खुशियाँ आ पाएँ। तो ये एनर्जी है जिससे जो एनर्जी रेजोनेट करेगी वो उसी को लेगा, क्योंकि कलेक्टिव है, हज़ारों लोग देखते हैं। बाकी आपको अपने बारे में पर्सनली जानना हो तो आप YouTube में अबाउट और डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल्स दी होती हैं, आप बुकिंग कर सकते हैं। देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या होगा। इमीडिएटली आपकी तरफ क्या एक्शन होगा। सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों को एक स्टेबल कमिटमेंट मिलेगी, क्योंकि आपके पर्सन अपनी इच्छाओं के लिए लड़ेंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। स्टेबिलिटी आएगी आपके रिश्ते में। 1-1 न्यू बिगिनिंग की वाइब्स है। आपके पर्सन एक नई शुरुआत करेंगे। जो बीत गई सो बात गई वाली एनर्जी है। पछतावा है, सब कुछ है, लेकिन आपके पर्सन कोशिश करेंगे कि लौट कर आएँ वापस आपकी तरफ और स्टैंड लें इस कनेक्शन में। तो यहाँ 7-7 की वाइब्स है विद 1-1। तो कुछ लोगों को इस वक्त 717, 777 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा होगा। 711। Then we have solitude with firm foundation. Overall energy we have judgment. Let's clarify all the cards. All the cards, हाँ एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं। मुझे ये एक डाउट आ रहा है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। ये नई शुरुआत मेरे व्यूवर्स के साथ ही होगी ना, बिकॉज़ मैंने पूछा है नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ। तो क्या ये न्यू बिगनिंग आपके साथ होगी? बिल्कुल आपके साथ होगी। अगेन नंबर 1 दे दिया एंजल्स ने। यहाँ पर पेशेंस रखिए। अगेन एंजल्स ने आपको कंफर्मेशन दे दी है कि ये नई शुरुआत आपके साथ ही होगी। नंबर 1 विद पेशेंस। पेशेंस की वाइब्स है। सब्र रखिए, तो सब्र का फल मीठा होता है, ये कही गई बात है। तो ये मुझे एक डाउट था, इसलिए मैंने आपके लिए कंफर्म कर लिया। यहाँ पर एक और डाउट है मुझे। कुछ लोगों के पर्सन पीछे हटेंगे, आपसे मैसेज करके, कॉल करके ये बोल सकते हैं कि आई एम सॉरी, मैं शादी नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। ये कार्ड बता रहा है। कौन होंगे, किन के पर्सन हो सकते हैं ऐसे? जिनके पर्सन को आपकी पड़ी नहीं है, मतलब वो आपसे कभी प्यार किए ही नहीं, एक धोखा था, दिखावा था, जो बिल्कुल केयर फ्री हैं। द फूल की वाइब्स है विद इमोशनल विड्रॉवल। जिनके पर्सन बिल्कुल केयर फ्री हैं या उनका ब्लॉकेज है, हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा ब्लॉकेज है, वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम। उनको ऐसा लगेगा जैसे आप में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। आपको पहले ही पिक हो जाएगी एनर्जी कि आपके पर्सन बिल्कुल चेंज हो गए हैं या चेंज हो गई हैं, उनको आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो पर्सन आपकी सुन ही नहीं रहे, आपसे आप महीनों बीत जा रहे हैं, सालों बीत जा रहे हो, वो एक कॉल मैसेज नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही। तो जो ऐसे लोग होंगे वो पलटी खा सकते हैं। तो एक कार्ड यहाँ नेगेटिव आया है, उसको भी मैंने क्लैरिफाई कर दिया है। तो अगर किसी का पार्टनर टॉक्सिक है या बिल्कुल केयर फ्री है, उसको आपकी पड़ी नहीं है, तो उसको हम लव नहीं कह सकते। वो लव है ही नहीं। लव वन साइडेड नहीं होता, और अगर होता है तो अनकंडीशनल होता है। फिर आप उसमें एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते। जहाँ पर भी दोनों तरफ प्यार है वहाँ यूनियन नज़र आ रहे हैं, लेकिन जहाँ सब कुछ एक तरफा चल रहा है वहाँ पर प्रॉब्लम बढ़ेगी, ऐसा नज़र आ रहा है। स्पेशली ये एनर्जी 1 हफ्ते के अंदर की है, मैक्सिमम, मिनिमम 24 घंटे के अंदर की है। बाकी ओवरऑल एनर्जी इज़ गुड।
क्योंकि आपके पर्सन वापस आने का जजमेंट ले रहे हैं, अकेले हैं बहुत ज़्यादा, आपकी केयर बहुत करते हैं। ये चीज़ें तो नॉर्मल हैं, हर लव लाइफ में होती हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं। बट जो मुझे डाउटफुल लगा था वो मैंने आपके लिए क्लैरिफाई कर लिया, ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी दे पाऊँ इस कलेक्टिव रीडिंग में भी। लेट्स चेक कि एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आपको। एंजल्स की तरफ से आज के दिन में मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेड मैसेज क्या है। प्लीज़ गाइड करें। 5 कार्ड्स इकट्ठे, एक ले रहे हैं। ओ 5 आ गई, ये 2 एक्स्ट्रा है, ये भी देख लेते हैं। प्राइड एंड गिल्ट, घमंड से दूर रहें, एटीट्यूड से दूर रहें, प्यार में एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। इमेजिनेशन विद डेथ कार्ड, देन वी हैव डिनायल, वी हैव पीस एंड वी हैव सरेंडर। तो सबसे पहला तो आपके लिए जो मैसेज है वो ये है कि अपने अंदर ये एनर्जी डेवलप कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इमेजिन कर सकें, क्योंकि जो इंसान सपने देखता है, इमेजिन करता है, वो सपने सच करता है। जो सपने ही नहीं देखेगा, जो इमेजिन ही नहीं करेगा, उसका मैनिफेस्ट कैसे होगा। यूनिवर्स को आपकी फ्रिक्वेंसी में क्या जाएगा, सिर्फ दुख जाएगा, दर्द जाएगा, तकलीफ़ जाएगी। तो आप सेंड ही वो कर रहे हो जो आप चाह रहे हो। आप जो फ्रिक्वेंसी में ऑपरेट करते हो वही यूनिवर्स सुनता है, आपकी भाषा नहीं सुनता कि आप क्या बोल रहे हो, क्या लिख रहे हो। तो आपकी फ्रिक्वेंसी पॉजिटिव होनी चाहिए। पता चला फ्रिक्वेंसी पूरी नेगेटिव है और आप लिख रहे हो पॉजिटिव, अफर्मेशंस डाल रहे हो पॉजिटिव, वो वर्क नहीं करेगा। सो इमेजिन करो दिन भर जो चाहते हो, पैसा चाहते हो, धन दौलत, सुख सुविधा, साधन, बंगला, गाड़ी, बच्चा, अच्छा हस्बैंड, अच्छी वाइफ, इमेजिन करो वो चीज़ें। अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाए तो उसको इमेजिन करो, उसको ये देखो कि वो आपके साथ है, वो आपको प्यार कर रहा है या कर रही है, वो आपके घर में है, आपका अगर वाइफ है तो वो आपकी सेवा कर रही है, अगर हस्बैंड है तो वो केयर कर रहा है। तो ये चीज़ें इमेजिन करो जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में। देन वी हैव डेथ। कुछ लोगों का रिश्ता कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है पूरी तरह से। आपको पता है ये बात, आप भले रीडिंग्स देख रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, बट आपको पता है अंदर से कि हमारे रिश्ते में 1% भी जान बाकी नहीं है। तो जो लोग ऐसे हैं उनके लिए ये क्लियर मैसेज है कि कुछ ख़त्म नहीं होता कभी लाइफ में, सब कुछ एक नई शुरुआत के लिए ही होता है। अगर आपकी लाइफ में कभी कुछ चीज़ें एंड हुई हैं तो वो आपको कुछ लेसन्स देने के लिए ही आपकी ज़िंदगी में वो पीरियड आया था, एक टाइम पीरियड। उस टाइम पीरियड में आपने जो सीखा, जो लर्न किया, उससे एक नई शुरुआत कीजिए। नेक्स्ट है डिनाइल। कुछ लोगों को ऐसा होता है, उनका एटीट्यूड ही ऐसा होता है कि वो किसी बात को समझते नहीं हैं, डिनाई कर देते हैं। उनको आप कितना भी समझाओ, उनके अच्छे के लिए समझाओ, बट वो डिनाई करेंगे। वो आर्ग्यूमेंट करना पसंद करेंगे, बट वो समझेंगे नहीं। वो समझेंगे कब, जब उनकी पूरी गई भैंस पानी में वाली सिचुएशन हो जाए, तब उनको रियलाइज़ होता है कि मुझे कहा गया था। तो आप में से कई लोग स्टबर्न हैं। एंजल्स कह रहे हैं स्टबर्न मत रहो। कुछ सिचुएशन में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, कुछ सिचुएशन में थोड़ा एडजस्टमेंट कर लो, कुछ सिचुएशंस में लेट गो कर दो। डिनाई मत करो किसी सिचुएशन को, अवेयर रहो, सतर्क रहो। कोई आपको अगर गाइड कर रहा है या आपका इंट्यूशन ही आपको गाइड कर रहा है, उसको डिनाई मत करो। अपनी आत्मा की आवाज़ को कभी डिनाई नहीं करना चाहिए। अगर आपका इंट्यूशन कह रहा है कि यू आर इन अ रॉन्ग पाथ, रुक जाओ, पेशेंस रखो। ये मैसेज है यहाँ, जिसके लिए होगा उस तक पहुँच जाएगा। देन वी हैव पीस। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्हें लव की वाइब्रेशन में बहुत पीसफुल एनर्जी फील होती होगी। वहीं अगर आपके लाइफ से प्यार को निकाल दिया जाए तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ में सिर्फ नेगेटिविटी ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ही आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में आते हैं, मैसेज कर देते हैं, हाय कैसे हो, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा का संचार होता होगा। आपको ऐसा लगता होगा जैसे आपकी ज़िंदगी में जान वापस आ गई। आप सजेंगे, संवरेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, अपने लुक्स पर फोकस करेंगे, आप अच्छी डाइट लेंगे, खुश रहेंगे, काम में डबल एनर्जी से काम करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका पीस ऑफ माइंड वापस आ गया। कुछ लोगों को पीस ऑफ माइंड प्यार से मिलता है, कुछ लोगों को पीस ऑफ माइंड रिस्पेक्ट से मिलता है, कुछ लोगों को पीस ऑफ माइंड पैसे से मिलता है। जेब भरी है, पीस ऑफ माइंड है, बाकी दुनिया जाए तेल लेने, फ़र्क नहीं पड़ता।
कुछ लोगों को पीस ऑफ माइंड अपने परिवार से मिलता है कि मेरा परिवार सुखी है, बस मेरे लिए और कुछ नहीं चाहिए, भगवान मेरा परिवार स्वस्थ रहे बस। तो पीस ऑफ माइंड आपका कहाँ है, इसको पहले खोजिए, और जहाँ आपका पीस ऑफ माइंड है वहाँ पर फोकस करिए, ठीक है। एंड देन लास्ट वी हैव सरेंडर। आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सरेंडर ही नहीं करते। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं ही सारा तिकड़म कर लूँ और मेरे पर्सन वापस आ जाए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नादान होते हैं, प्यार में आप कह सकते हैं उनको, प्यार में इंसान दीवाना हो जाता है, उसे समझ नहीं होती कि वो गलत कर रहा है सही कर रहा है, उसको कुछ नहीं पता, उसको बस ये पता है मुझे मेरा प्यार चाहिए, बस बात वहाँ ख़त्म हो जाती है। तो कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम सिखाते हैं कि सरेंडर करो, डिवाइन पर छोड़ो, डिवाइन जो करेंगे बेस्ट होगा, क्योंकि डिवाइन ने आपको इस धरती पर भेजा है, डिवाइन की मर्ज़ी से ही जाना है। तो जो वो कर रहे हैं करने दो उनको पता है आपका बेटरमेंट क्या है, आप किस कर्मा को लेकर आए हो, क्या आप फेस करना चाह रहे हो। आपने उनको बता के आए हो धरती पर कि मैं जाऊंगा इस बार तो ये करूंगा या ये करूंगी, मुझे जाने दो। तभी हम मृत्यु लोक में आते हैं, यहाँ टाइम पास करने नहीं आते। अपना कर्मा का एक बैगेज लेकर आते हैं, वो कर्मा पूरा होता है, हम चलते हैं ऊपर वापस अपने स्थान पर। तो सरेंडर करो, डिवाइन पर छोड़ो। लेकिन लोग सरेंडर करते नहीं हैं, लोग कंट्रोल रखते हैं। मेरा ट्विन फ्लेम नहीं आ रहा तो मैं कौन सा मैनिफेस्ट कर लूँ, कौन सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर लूँ कि वो आ जाए। मेरा पर्सन थर्ड पार्टी से नहीं निकल रहा तो मैं कौन सा जादू टोना कर दूँ कि थर्ड पार्टी भस्म हो जाए और वो मेरे पास आ जाए। ये नहीं करो। अगर वो आपका लाइफ में लिखा है भगवान ने, अगर वो भगवान ने आपकी लाइफ में भेजा है तो वो आएगा या वो आएगी। जस्ट फेथ रखो, अपने ऊपर भी रखो, अपने प्यार पर भी रखो। और जिस दिन आपको अपने प्यार पर फेथ ना रहे, आपको ऐसा लगे कि नहीं मेरा प्यार ट्रस्ट करने लायक अब नहीं है, पीछे हट जाओ, क्योंकि तब वो आपको तकलीफ़ देने लगेगा। वो वही प्यार आपको तकलीफ़ देने लगेगा जो प्यार आपको कभी खुशियाँ देता था। उस समय पर आपको अवेयर हो जाना है, और अवेयर वही लोग होते हैं जो 6 सेंसेस पर कंट्रोल रखते हैं। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग, कुछ एंजल मैसेजेस के साथ। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो, गाइडेंस अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।